तो दोस्तों ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनकी एक अनन्य भक्त की। इस कहानी का शीर्षक है गुजरी का भगवत प्रेम। तो आइए शुरू करते हैं। करौली के बुगडार ग्राम में एक भोली भाली गरीब गुजरी रहती थी। वह भगवान मदन मोहन जी की अनन्य भक्त थी। भगवान मदन मोहन भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे स्वप्न में दर्शन देते और उससे कभी कुछ खाने को मांगते। वह दूसरे दिन ही उन्हें वह हर चीज़ भेंट कराती, पर वह उनकी दूध की सेवा नित्य करती। वह रोज उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। दूध करौली नगर में दूसरे लोगों को भी देती, लेकिन मदन मोहन जी को दूध अपनी ओर से देती। उसके पैसे ना लेती, पर करौली जाते समय रास्ते में जो नदी पड़ती उसका जल दूध में मिला देती थी। एक बार नदी के पानी के साथ एक छोटी मछली दूध में मिल गई। गुजरी को मछली दिखी नहीं। संयोगवश मदन मोहन जी का दूध देते समय ही मछली दूध के साथ चली गई। मदन मोहन जी के सेवादार गोस्वामी जी को मछली दिख गई। उन्होंने गुजरी को बहुत फटकारा और उससे दूध लेना बंद कर दिया। गुजरी को लगा जैसे उसे फटकारा एवं स्वयं मदन मोहन जी ने ही है। उसे मदन मोहन की सेवा से वंचित हो जाने का बहुत दुख हुआ। उसने घर जाकर अन्न जल त्याग दिया। दिन भर पड़ी पड़ी रोती रही। मन ही मन मदन मोहन से प्रार्थना करती रही, ठाकुर मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करो। दूध में पानी तो मैं रोज ही मिलाती हूँ, क्योंकि वही दूध रोज मुझे दूसरे लोगों को भी देना होता है। यदि पानी ना मिलाऊं तो मेरा गुजारा कैसे हो। मेरे पास एक ही तो गाय है जो दूध भी बहुत नहीं देती। पानी मिलाकर जो दूध बेचती हूँ उसी से किसी तरह मेरा काम चलता है। यह आपसे तो छिपा हुआ नहीं था। आपने कभी मेरे दूध पर आपत्ति भी नहीं की, रोज प्रेम से अरोकते रहे। आज दुर्भाग्य से उसमें मछली निकल आई। मेरा दोष इतना ही है कि पानी मैंने छानकर नहीं मिलाया। अब मैं पानी छानकर मिलाया करूँगी। यदि तुम पानी मिलाने को दोष मानने लगे हो तो पानी नहीं मिलाऊंगी। बिना पानी मिला दूध बेचने से यदि मुझे आधा पेट भोजन करने को मिले तो उससे भी संतुष्ट रहूँगी। पर तुम मुझे इतने दिनों से चली आ रही अपनी दूध की सेवा से वंचित ना करो। इसे बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। तुम जैसी आज्ञा करोगे वैसे ही करूँगी, और जब तक तुम आज्ञा नहीं करोगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। इस प्रकार रो रो कर प्रार्थना करते करते संध्या हो गई। उसी समय उसे किसी मधुर कंठ की आवाज़ सुनाई पड़ी, मैया ओ मैया। गर्दन मोड़ी तो देखा द्वार पर खड़ा पीताम्बर पहने एक किशोर वयस्क सुंदर सलोना लाला, जिसने उसे बरबस आकर्षित कर बाध्य किया कहने को, लाला आओ बैठो। लाला उसके पास आ बैठा। गुजरी ने पूछा, लाला कहाँ से आए हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैया मैं ब्रज में रहूं। मैं तो आया हूँ मदन मोहन के दर्शन करवे को। दर्शन करके कल सवेरे चले जाऊँगा। तो बताओ महाराज क्या सेवा करूँ? सेवा कुछ ना है, एक रात ठहरवे को स्थान मिल जावे तो ठहर जाऊँ। शौक से ठहरो महाराज, घर तुम्हारा है। लाला गुजरी के घर ठहर गए। गुजरी ने पूछा, लाला भोजन क्या करोगे? मैया मैं तो दुग्धाहारी हूँ, दूध के सिवा और कछु ना ले हूँ। दूध हो तो प्या दे। दूध तो है लाला, पर सवेरे का बासी है। अभी थोड़ी देर में गैया को सानी देकर दूहूँगी, तब जाकर दूध पिलाऊंगी। थोड़ी देर रुक जाओ। मैया सवेरे तक कछु ना खायो, भूख बहुत जोर की लगी है। बासी दूध ही पी ले, ला दे दे। लाला यह दूध अच्छा नहीं है, इसमें थोड़ा पानी मिलाया था और पानी के साथ मछली आ गई थी। मैया तो का भयो, छान क्या दे दे। तो लाला इसे औटा लूँ? सवेरे मेरा मन बड़ा दुखी हो गया, इसलिए बिना औटाए रखा रह गया। अरे कचोई दे देना, मुझे बड़ी भूख लगी है। लाला की इतनी उतावली देख गुजरी ने झट दूध छानकर उन्हें दे दिया। लाला ने दूध पीकर तृप्तिपूर्वक गुजरी की ओर देखा और कहा, मैया तेरो दूध बड़ो स्वादिष्ट है। दूध पीकर लाला सो गए। गुजरी भी लेट गई।
पर भूखी प्यासी उसे नींद कहाँ। जाड़े के दिन थे। उसने सोचा लाला को ठंड लगती होगी, अपनी लूंगड़ी उन्हें उड़ा दी। रात्रि के शेष प्रहर में उसे तंद्रा आ गई। स्वप्न में मदन मोहन ने कहा, दूध की सेवा के पीछे प्राण दे रही है, तेरी सेवा छोटी कब है, रोज मंदिर में दुख दे जाया करती थी। कल तो मैं तेरे घर आकर दूध पी गया, दूध दे जाया कर रोज, गुसाई कुछ नहीं कहेंगे। पानी मिलाती है तो क्या हुआ, वह जल्दी हजम हो जाता है, अब उठ भोजन कर। इसके साथ ही उसकी तंद्रा जाती रही। दृष्टि डाली लाला पर, देखा कि वो हैं ही नहीं। उसे समझने में देर नहीं लगी कि लाला के रूप में मदन मोहन ही आए थे दूध पीने। उसने उठकर जल्दी से खुशी खुशी 2 टिक्कड़ बनाए, गुड़ समेत मदन मोहन को भोग लगाकर आनंद से खाने लगी। वह खाती जा रही थी और आनंदाश्रु बहाती जा रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। कहते हैं कि लाला अपना पीताम्बर छोड़ गए थे, लूंगड़ी ले गए थे। सवेरे मंगला आरती के समय गोस्वामी जी ने उन्हें लूंगड़ी ओढ़े देखा तो वे आश्चर्य और चिंता में डूब गए। वे समझ गए कि मदन मोहन ने कोई लीला की है, पर लीला का रहस्य ना समझ सके। थोड़ी देर में गुजरी आई मदन मोहन का पीताम्बर लेकर और बोली, गोसाई महाराज यह लो मदन मोहन का पीताम्बर। कल उनसे भूल हो गई, पीताम्बर मेरे घर छोड़ आए, मेरी लूंगड़ी ले आए। अब गोस्वामी जी को सारा रहस्य समझ में आ गया। वो बार बार अपने को धिक्कारने लगे। भक्त और भगवान के बीच मैंने अपनी टांग अड़ाकर अच्छा नहीं किया। मैं भक्तिहीन क्या समझूं उनके परस्पर के प्रेम व्यवहार को। गुजरी प्रेम से रोज दूध दे जाती मदन मोहन जी की सेवा के लिए। वह जैसा भी था, शुद्ध या अशुद्ध, मदन मोहन उसे प्रेम से स्वीकार करते। मैं कौन होता था गुजरी को मना करने वाला। मैंने दोनों के प्रति अपराध किया। मेरे कारण गुजरी के भक्त हृदय को आघात पहुंचा। मेरे कारण मदन मोहन को उसके घर जाना पड़ा, उसे मनाने और उसके आंसू पोंछने। उन्होंने गुजरी के चरणों में गिरकर उससे क्षमा मांगी। फिर मदन मोहन की भूल सुधारने में देर न लगी। उनके श्रविगृह से लूंगड़ी उतारकर गुजरी को दे दी और गुजरी से पीताम्बर लेकर उन्हें उड़ाया। सचमुच क्या मदन मोहन ने अपने पीताम्बर से गुजरी बदलकर कोई भूल की थी? मदन मोहन भूल कभी नहीं करते, वे बड़े चतुर हैं। चतुराई से भूल करने का अभिनय मात्र करते हैं। इस बार भी उन्होंने अभिनय ही किया था। वास्तव में उनके लिए उस लूंगड़ी का मूल्य पीताम्बर से अधिक था। जो सुख व गर्माहट उन्हें अपनी प्रिय भक्त प्राण प्यारी गुजरी की ओढ़ी लूंगड़ी को ओढ़ने से मिल रही थी, वह पीताम्बर में कहाँ थी। लूंगड़ी लूंगड़ी नहीं, लूंगड़ी के रूप में गुजरी ही थी जिसे उन्होंने अपने बक्से लगाया था। जय श्री कृष्ण।